Harman, obviously a historic World Cup final, and how do you see the game panning, and how do you see this moment for Indian cricket on a global scale? How do you see the game as such? Well, it's a proud moment for all of us, and at the same time, we have been talking about that. Whenever we have enjoyed and given our 100%, we always, get positive results, and our mindset is same that we have to, be there and be enjoying ourselves no matter whatever is the situation. Harman, all the best first. And first ODI World Cup as captain, playing a home World Cup semi-final. Aapko, looking back at the journey to be here right now, taking India to World Cup final, what does it feel like for you? Yeah, as I mentioned, it's a proud moment for me and entire team, and I'm sure entire country must be also very proud the way we have played last few games, and yeah, it's a big day, big game, and at the same time, we just want to be very focused and be in the moment. I think that is the key. Harman, first of all, many congratulations for the entire fabulous journey and all the best for the final. लेकिन कई सारे खिलाड़ी इसमें नए हैं जो कि फाइनल खेलेंगे. कल आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मोटिवेशन के लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी वगैरह सब तो आप कर ही रहे होंगे, स्किल्स के लिए जो भी, मोटिवेशन के लिए क्या कुछ अलग किया है फाइनल के लिए? वेल, आई थिंक जब आप ऐसी स्टेज पर होते हो, यहाँ पर आप वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रहे हैं, इससे बड़ी मोटिवेशन आई डोंट थिंक कोई हो सकती है, और सारी टीम बहुत फुल्ली चार्ज अप है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं और एक दूसरे के लिए बहुत सारी प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स एक दूसरे को दे रहे हैं. आई थिंक दैट शोज़ कि ये टीम कितनी एक दूसरे के साथ है और हम लोग कितने रेडी है इस मैच के लिए. नाउ इट्स ओनली अबाउट गिविंग योर बेस्ट, स्ट्रैटेजी और सब कुछ. इट्स नॉट कि हम आज फाइनल पहुंचे और आज ही हमें ये सब कुछ करना है. वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 2 years, नोइंग दैट इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, क्या कंडीशंस रहने वाली हैं, तो वो सब पहले से ही हमने प्रिपेयर करा है. नाउ इट्स ओनली अबाउट जस्ट गिविंग योर 100% एंड बीइंग देयर फॉर द टीम. ऑल द बेस्ट. हरमन 2 बार फाइनल में जाके हार चुके हैं, पहले भी 2 टीमें, थर्ड टाइम लकी रह चुकी हैं, तो कितनी उम्मीद है कि अपने घर में अपने फैंस के सामने हम पहली बार इंडिया को वर्ल्ड चैम्पियन बनते हुए देखेंगे? या आई मीन हार के बाद क्या फील होता है वो तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन जीतने के बाद क्या फीलिंग होती है, दैट इज़ समथिंग विच वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. और होपफुली ये जो कल का जो दिन है हमारे लिए स्पेशल रहे, हम अपना बेस्ट दें, बेस्ट क्रिकेट खेलें. अभी तक बहुत हार्ड वर्क करा है. इट्स ओनली अबाउट गेटिंग एवरीथिंग टुमारो फॉर द टीम. हरमन, बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं इस ग्राउंड में, तो टीम कॉम्बिनेशन को लेकर कुछ जीरो डाउन हुआ है या मैच के समय ही रिवील करेंगे? मैच के समय रिवील करेंगे. आई डोंट थिंक आई एम इवन अलाउड टू से इट, बट या आई मीन जिसको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है उन्होंने अपना बेस्ट करा है, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है, दे आर कमिंग अप विद द बेस्ट परफॉर्मेंसेस. सो आई थिंक इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है. हरमन, हाउ गुड इज़ इट फॉर द गेम दैट इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में फाइनल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हैव नॉट बीन इन दिस इन अ फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इन टर्म्स ऑफ द लैंडस्केप ऑफ द गेम ये कैसा मोमेंट है? और दूसरा मुझे पूछना था कि आपको भी और बाकी प्लेयर्स को भी टिकट्स का प्रेशर फेस करना पड़ा, जो कि अनयूजुअल है, डिमांड फॉर टिकट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा लग रहा है कि 2 डिफरेंट टीम्स आई हैं, क्योंकि हमने बहुत सालों से देखा है कि ऑस्ट्रेलिया तो डोमिनेट करता ही रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, और इंग्लैंड भी कहीं ना कहीं उसी स्टेज पे था. और अच्छा लग रहा है कि 2 डिफरेंट टीम्स आई हैं, उसकी वजह से और भी एक्साइटमेंट दिख रही है. और हमारा फाइनल में पहुंचना, इट्स ऑल्सो वेरी स्पेशल फॉर नॉट ओनली फॉर अस, फॉर इंडियन फैंस ऑल्सो, बिकॉज दे बीन बिगेस्ट स्पोर्ट फॉर अस. और रही बात टिकट्स की, वो तो आपको पता ही है, बट या आई मीन ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जब बाकी इन छोटी छोटी चीज़ों का भी प्रेशर रहता है. तो आई थिंक अच्छा लग रहा है कि नॉट ओनली क्रिकेट बट टिकट्स का भी प्रेशर है. हाय हरमन, 2017 में देखा था हमने कि जब आप लोग फाइनल में पहुंचे थे, कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ था उससे इंडियन क्रिकेट पे भी और वर्ल्ड क्रिकेट में भी. इस बार होम वर्ल्ड कप है, फिर से आप लोग फाइनल में हैं, होपफुली एक कदम और आगे जाएंगे. तो उससे क्या लगता है आपको, क्या इम्पैक्ट होगा इस बार 8 साल बाद इस देश की अपकमिंग गर्ल्स पे और वुमेंस क्रिकेट पे इन जनरल?
या लास्ट टाइम जब हम फाइनल पहुंचे थे तो वापस इंडिया वापस आकर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था। बहुत सारी विमेंस क्रिकेट आगे बढ़ी थी, बहुत सारी गर्ल्स को ग्राउंड पर देखा। तो आई एम श्योर कि जब हम ये फाइनल जीतते हैं तो उसके बाद तो और भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और भी क्रिकेट देखने को मिलेगी, नॉट ओनली ऑन इंटरनेशनल लेवल, डोमेस्टिक लेवल पे भी और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होगी। तो आई थिंक वी आर रियली लुकिंग फॉर दैट मोमेंट कि यहाँ पर विमेंस क्रिकेट को और भी सीरियस तरीके से और भी व्यूअरशिप मिलेगी। ऑल द बेस्ट। हाय हरमन, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। हरमन, 2017 का आपने जैसे अभी बात किया कि हमने बहुत सारे चेंजेस ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड देखे, पर वो जो एक डिफीट था वो एक टफ डिफीट था पूरी टीम के लिए। उसने आगे बढ़ते हुए ये 8 सालों में टीम का जो माइंडसेट और अप्रोच चेंज किया है टुवर्ड्स ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस, टेकिंग हाई प्रेशर गेम्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो जर्नी के बारे में, वो ये 8 साल का जर्नी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा कल जब आप मैदान पे उतरेंगे? जी हाँ, उसके बाद भी अगर आप देखें तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहे टीम के लिए। और अभी की जो टीम है, हमने अपने आप को लास्ट 2 साल में ऐसे प्रिपेयर करा है कि वी ट्राई टू पुट आवर सेल्फ इन एवरी कंडीशन कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश करी है। नाउ इट्स ओनली अबाउट कमिंग एवरीथिंग टुगेदर एंड हेल्पिंग दिस टीम टू पास दैट लाइन। Hi Harman, all the best for tomorrow. ये जो knockouts में teams आई थी, these were all teams that India lost to in the group stage. So there were a lot of learnings for the team as well. And team भी दिखा चुका है कि they are not averse to learning, कि mistakes होते हैं, but we will sort of figure it out and course correct along the way. Just उस process के बारे में आप बताएंगे when things were going wrong. आपका एक leadership, how did it sort of band together and get the team across the line to come to a final? जी हाँ, आई थिंक टीम में हम लोग एक बार भी शेकअप नहीं हुए, बिकॉज इवन दो वी लॉस्ट बिग 3 लॉसेस, उसके बाद भी सब बहुत एक साथ थे और सब एक ही बात कर रहे थे कि वी स्टिल हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रीच टू द फाइनल। सो आई थिंक वो एक पॉजिटिव माइंडसेट था, तो जो हमें इतना हेल्प करा है कि हम आज इस फाइनल में पहुंच सकें। तो आई थिंक जब आपकी टीम में इतने सारा पॉजिटिव माइंडसेट आता है और सबको अंदर से चाहत रहती है कि हमें खेलना है, हमें देश के लिए अच्छा करना है, वर्ल्ड कप जीतना है, तो आई थिंक वो चीज़ हम लोग वी वर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट कि हमें क्या और इम्प्रूव करना, बट एट द सेम टाइम सब सिर्फ एक ही गोल के लिए देख रहे थे कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके बीच में अप्स एंड डाउन होने वाले हैं, कोई टीम जीतेगी कोई टीम हारेगी, बट एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि हम लास्ट तक कैसे पहुंचते हैं। तो वो एक जर्नी थी जो हम बार बार बात कर रहे थे कि ठीक है, इस हार के बाद अभी आगे क्या करना है, आगे कैसे अपने आप को और इम्प्रूव करना है, और उसके साथ साथ हम लोगों को एक साथ रहना है और एक साथ एक दूसरे को हेल्प करते रहना। तो आई थिंक दैट रियली शोज़ कि टीम में कितने पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं और सब ने एक दूसरे को हेल्प करा। One of those 3 defeats was against South Africa, who we are playing tomorrow. What are the lessons learned from that close defeat, and how do you look at South Africa, the opposition, when you take them tomorrow? Because they are also on a high and on a winning run. देखिए, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, इवन दो उनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था, उसके बाद भी द वे दे केम बैक टू दिस टूर्नामेंट, आई थिंक दैट्स आउटस्टैंडिंग टू वॉच। आई थिंक काफ़ी बैलेंस साइड है, वी नो दैट दे हैव गुड बॉलिंग अटैक एंड एट द सेम टाइम बैटिंग में भी काफ़ी डेप्थ है, बट हमारी टीम में भी बहुत सारे पॉजिटिव्स है। तो आई थिंक कल का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और हम लोग मेंटली एंड फिजिकली अपने आप को उस लेवल तक पहले से ही प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं, एंड होपफुली विल एंजॉय आवरसेल्फ टुमारो। Captain, given the short turnaround between the matches, and the emotional upheaval of beating no less than Australia in the semi-final, I mean, it was as good as a World Cup victory in some sense. How much has the team been able to recover, rest, retrain their focus on the final, at the same time have some knocking around as well? Because I believe yesterday there was not much of a training. How have you pulled the squad together in terms of keeping the focus only on winning tomorrow, that is? वेल सेमीफाइनल बहुत ही एज यू ऑल नो कि बहुत हाई प्रेशर गेम था और काफ़ी इंटेंस गेम था, और उसके बाद रिकवरी वाज समथिंग विच वाज वी ऑल पेड मोर अटेंशन, बिकॉज फाइनल के लिए जितना फ्रेश रहेंगे और जितना हम लोग मेंटली फ्रेश फील करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हार्ड वर्क इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं। वी हैव बीन बैटिंग
डे एंड नाइट जब भी हमारे बैटर्स कैंप रहते थे या फिर टीम के कैंप रहते थे, तो स्किल वाइज वी नो कि वी हैव डन अ लॉट एंड नाउ इट्स ओनली अबाउट कीपिंग अवर सेल्फ फ्रेश फॉर टुमारो एंड रिकवरी इज समथिंग विच वी ऑल टॉक अबाउट एंड एवरीबडी इज रियली टेकन दैट थिंग वेरी सीरियसली एंड आई होपफुली टुमारो विल फील इवन मोर फ्रेशर फॉर द मेन गेम। कैप्टन, मैं पिच के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इस पिच पे कितना टारगेट है जो चेजेबल हो सकता है, और दूसरा कि अगर आपको मौका मिले तो आप पहले बैटिंग करना चाहेंगे या पहले बॉलिंग करना चाहेंगे इस पिच पे? देखिए, उसके ऊपर हमारा ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है बिकॉज नोइंग डी.वाई. पाटिल की जो पिच है, हमें पता है कि यहाँ पे हमेशा हाई स्कोरिंग गेम्स रहे हैं, चाहे पास्ट में भी हमने यहाँ पे जितना भी क्रिकेट खेला है, तो हमारा ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है, बट कीपिंग वेदर इन माइंड एंड एवरीथिंग इन माइंड, विल सी हाउ द कंडीशंस आर टुमारो एंड देन विल टेक द कॉल। Harman, all the best for tomorrow. Since you're playing the finals at a home ground, I want to ask you, how will the energy and enthusiasm, from the audience, how much will it help you? And also, is it a challenge to keep, overwhelming emotions in check? It's home ground. There'll be a huge crowd, as we saw in the semi-finals. Could it be overwhelming to keep emotions in check for you and the whole team? Yeah, first of all, I think crowd has been amazing, especially in Mumbai. हमेशा full house रहता है और I think उनसे हमें बहुत ज़्यादा motivation and support मिल रही है. No matter whatever the situation, they are always coming and supporting us. So रही बात home World Cup की, और हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं इमोशनली, बिकॉज इट्स टफ, बट एट द सेम टाइम वी हैव बीन टॉकिंग के tomorrow's match is more important because keeping yourself balanced and focus is something which is the key, and we are having those sessions where we have been talking about how we can be more focused and more balanced, and at the same time keeping ourselves relaxed, because this is the biggest stage and biggest opportunity for us playing in home condition, and that also final match. But I think जो सबसे बड़ी important बात है वो यही है कि we have to enjoy this, because इससे बड़ी चीज़ और कोई हो नहीं सकती हमारी लाइफ में एज ए क्रिकेटर और एज ए कैप्टन. सो हमारा यही फोकस है कि वी शुड एंजॉय दिस मोमेंट एंड कीप टेकिंग द स्मॉल टोटल और टारगेट्स जो भी हमें अचीव करने हैं एज ए टीम, और अदर देन थिंकिंग बिगर टारगेट, बिकॉज बिगर टारगेट के पास जब भी आप जाओगे यू आर गोना अचीव दैट. इफ़ अगर आपने छोटे छोटे टारगेट अचीव करें तो छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस है और उसी चीज़ों को माइंड में रख के अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं. Hi Harman. So I just want to take you back to the semi-final against Australia. I think we've barely seen you get too emotional on the field, but I think that day after the win, we saw you in tears, and obviously how you got emotional in the dugout. So how emotionally charged has this entire campaign been for you specifically? And was that because it was Australia? I think I'm a very emotional person and I cry a lot. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हारने के बाद ही रोए हैं, और जीतने के बाद भी बहुत बार रोए हैं. तो मे बी टुमारो यू हैव सीन, लाइक आई मीन येस्टरडे यू हैव सीन मी ऑन टेलीविजन, बट आई थिंक ड्रेसिंग रूम में तो मेरे टीममेट्स ने मुझे बहुत बार देखा है ऑन स्मॉल ओकेजन, जब भी हमने अच्छा करा है तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू क्राई, बिकॉज आई थिंक एज ए प्लेयर ये मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बीट करना जो अपने आप में बहुत बड़ी टीम है और हमेशा वर्ल्ड स्टेज पर उन्होंने अच्छा करा है, और उनके सामने मेंटली स्ट्रॉन्ग रहकर परफॉर्म करना, इट्स समथिंग, इट्स नॉट अ ईजी थिंग, बट आई थिंक वो हर्डल पार करना वो समथिंग वेरी स्पेशल टू ऑल ऑफ अस. एंड आई थिंक I always tell my team that you don't need to control your emotions. If you feel like crying, cry, because I think you don't need to stop. And at the same time just keep enjoying. I think इससे बड़ी achievement और इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं है, and tomorrow is a special day and we'll go with the same mindset. All the best. Hi Harman, this is Mo from Bangladesh. Is there any particular celebration or special anything occasion you have planned for the after winning the match, winning the trophy, and any message for the women or the girls who are playing cricket in Asia? आई थिंक बड़ी ओकेशंस के लिए आपको कुछ प्लान नहीं करना पड़ता, बिकॉज दैट इज़ समथिंग हमने विजुअलाइजेशन में और अपने ड्रीम्स में बहुत बार करा होता है. इट्स ओनली अबाउट आप उस टाइम क्या याद कर रहे हो और क्या बाहर निकल रहा है. बट या आई मीन मैसेज फॉर गर्ल्स यही है कि
just keep enjoying whatever you're doing. And I think nowadays parents are more aware. They are very much aware कि अपनी गर्ल्स को सपोर्ट करें और किसी भी लेवल पे वो लोग जाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं. तो आई थिंक नाउ वर्ल्ड हैज चेंज, एवरीबडी इज सपोर्टिंग ईच अदर. आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चेंज. एंड हमारा कल का भी मेन यही फोकस है कि इफ़ वी कैन ब्रिंग सम लिटल मोर अवेयरनेस टू आवर कंट्री एंड टू द वर्ल्ड. थैंक यू.